नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था, मैं शिक्षा के बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा। मेरी दृष्टि में शिक्षा एक मिशन है। जिन लोगों को ये लगता है कि वे नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, वे शायद इस पेशे के साथ न्याय करने की मानसिकता में नहीं है। शिक्षा एक मिशन है और हर शिक्षक को ये मानकर अपना काम करना चाहिए कि वह देश का, समाज का, विश्व का बहुत बड़ा काम कर रहा है। वह मनुष्यों को संस्कारित कर रहा है और उन्हें सर्वोत्तम बनाने में अपना योगदान कर रहा है। इस लिहाज से यदि देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में या शैक्षिक संस्थानों में सबसे बड़ी भूमिका होती है प्राचार्य की। वस्तुतः शिक्षा संस्थान एक स्वतः संपूर्ण इकाई होता है। वहाँ प्राचार्य, शिक्षक, कार्यालयीन स्टाफ और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी और चौकीदार भी निरंतर अपना योगदान करते हैं और वे स्वयं भी इस प्रक्रिया में परिष्कृत होते रहते हैं। संस्कृत में एक प्रार्थना हम लोग करते थे, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम। आशय यह है कि हम सब साथ चलें, एक साथ बोलें, सभी एक दूसरे को भली भांति जानें। किसी भी शैक्षिक संस्थान में यह भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। शिक्षा संस्थान एक संवेद इकाई होता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा संस्थान का बीज वपन भवन से नहीं होता। उसकी शुरुआत होती है प्राचार्य से। सबसे पहले प्राचार्य की नियुक्ति होती है और प्राचार्य, जिसे हम कुलगुरु भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, वह ही शैक्षिक संस्थान का रूपाकार गढ़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज जब हम शैक्षिक संस्थानों के विज्ञापन देखते हैं तो सबसे पहले उनका भवन हमें दिखाया जाता है। समाचार पत्रों में भवन, भव्य भवन की तस्वीरें छापी जाती हैं और उनके माध्यम से हमें प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भवन नहीं है। भवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ का शैक्षिक वातावरण और जो उसके कुलगुरु हैं, प्राचार्य हैं, उनका व्यक्तित्व। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भवनों में, शैक्षिक संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का होना तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उन सुविधाओं का उपयोग तभी अच्छे तरीके से हो सकता है जब वहाँ प्राचार्य और उनके साथ काम करने वाले शिक्षक अच्छे हों और वो अपना सर्वस्व अपने छात्रों को देने के लिए समर्पित हों। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है। जब मैं भोपाल में तैनात था तो मेरे बड़े सुपुत्र 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और वे मैदा मिल केंद्रीय विद्यालय के छात्र थे। वहाँ प्राचार्य ने हम अभिभावकों का एक बैठक बुलाई, अभिभावकों की, और उनसे कहा कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और तमाम हिदायतें दी। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि महोदया, आप जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए क्यों नहीं अतिरिक्त कक्षाएं चला देती। मेरा ये कहना था कि प्राचार्या भड़क उठीं और उन्होंने कहा कि आप बहुत बोल रहे हैं, क्या हमारे अपने बच्चे नहीं हैं? यह सुनकर मुझे घोर निराशा हुई। इसलिए निराशा हुई कि कोई भी प्राचार्य या कोई भी शिक्षक अपने जैविक पुत्र पुत्रियों और अपने छात्रों में भेद कैसे कर सकता है? अगर हम अपने छात्रों को अपने जैविक संतानों की तरह मानकर पढ़ा नहीं सकते, उनका व्यक्तित्व विकास नहीं कर सकते, उनके गुणों को बढ़ा नहीं सकते, उनकी कमियों को दूर नहीं कर सकते, तो हमारे शिक्षक होने का मतलब क्या है? दरअसल शिक्षा केवल किताबें बाँचना नहीं है। किताबें बाँचकर आप अपने शिक्षक के दायित्व से बरी नहीं हो जाते। शिक्षक का दायित्व है बच्चों का, अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। जहाँ तक स्कूलों के कार्य विभाजन की बात है, विभिन्न विषयों के विभिन्न शिक्षक होते हैं।
जैसे गणित के शिक्षक अलग होंगे, विज्ञान के शिक्षक अलग होंगे, भूगोल के शिक्षक अलग होंगे, भाषा के शिक्षक अलग होंगे। तो इन शिक्षकों का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि पाठ्यक्रम में जो भी निर्धारित है सामग्री, उसको पढ़ा दें और बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर दें। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन प्राचार्य का दायित्व क्या होता है? प्राचार्य को ऐसा होना चाहिए जो असेंबली में हर दिन अपने पूरे स्कूल को, न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों को भी नित नवीन जानकारी दे सके और साथ ही उनके व्यक्तित्व को गढ़ सके। जैसे कबीर ने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गए गए काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। ये काम शायद जो विषय के शिक्षक हैं वो नहीं कर सकते। उनके दायित्व का दायरा ऐसा है कि पहले उन्हें पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। लेकिन प्राचार्य का एक समग्र दायित्व है। वह शैक्षिक संस्थान के जो कार्यालयीन दायित्व हैं, प्रशासनिक दायित्व हैं, प्रबंधकीय दायित्व हैं, उनकी पूर्ति तो करता ही है, लेकिन साथ ही उसे उन छात्रों को भी विकसित करना होता है, उन छात्रों को सर्वगुण संपन्न बनाना होता है जो उसके पास इस आशा से आते हैं कि वे जब वहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो उनमें मानवीय गुणों का विकास हो चुका होगा, ऐसे कार्यकौशल का विकास हो चुका होगा जिसके दम पर वे समाज में और देश में, राष्ट्र में या संसार में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ आदर्श विश्वमानव भी बन पाएंगे। तो ये दायित्व प्राचार्य का है। इसलिए प्राचार्य को करना क्या चाहिए? प्राचार्य सबसे पहले तो अपने स्कूल के सारे बच्चों के बारे में जानकारी रखे, और यही नहीं, अपने जितने सहकर्मी हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने अन्य स्टाफ हैं, उनको भी प्रेरित करे कि वे बच्चों के साथ एकमेक होकर उनकी समस्याओं को समझें, उनकी क्षमताओं को समझें, उनकी विशेषताओं को समझें, उनकी कमियों को समझें और उन्हें सबसे अच्छा बनने में मदद करें। ये प्राचार्य का प्राथमिक दायित्व है। इसके अलावा हर दिन असेंबली में उसे कुछ ऐसी जानकारी देनी है जो दुर्लभ है, जो अन्य लोगों को ज्ञात नहीं है और जिससे न केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी प्रेरित हो सकते हैं। दुनिया ज्ञान का भंडार है। आज के अमर उजाला में मैं पढ़ रहा था कि हमें केवल विषयों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो किताबी विषय हैं उन्हीं से अवगत होना पर्याप्त नहीं है। हमें सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। हमें बहुविध जितने भी ज्ञान क्षेत्र हैं उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। जैसे आप जितनी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हैं उनको देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है। हमें किताबों के अलावा भी देश दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हुआ, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, विज्ञान क्या है, हर चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी ही नहीं, हमें सृजनात्मक क्षमता से भी संपन्न होना चाहिए। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा कि हमारी बुद्धिमत्ता की निशानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो किताबों में बहुत भरा हुआ है, ज्ञान तो इंटरनेट पर बहुत उपलब्ध है। अगर हमें ज्ञान ही पाना है तो हम विद्यालय क्यों जाएं? हम किसी लाइब्रेरी में बैठकर ज्ञान पा सकते हैं। हम अपने घर पर तमाम तरह की पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्र, अखबार ये सब मंगाकर ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें स्कूल जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए एक आदर्श उपस्थित है। हमारे प्राचार्य हैं, हमारे अध्यापक हैं, वे हमें ज्ञान ही नहीं देते, वे हमें प्रेरणा भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आइंस्टीन ने कही कि सर्जनात्मकता बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्जक नहीं हैं, आप नई चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते, आपकी कल्पनाशीलता अगर प्रखर नहीं है तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमारे देश में इतने छात्र हर साल पढ़कर निकलते हैं, 15 लाख से अधिक हमारे यहाँ विद्यालय हैं, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, लाखों हमारे तकनीकी छात्र पढ़कर निकलते हैं, बीटेक निकलते हैं, लेकिन उन्हें काम देने की
स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि वो काम के योग्य हैं ही नहीं। ये इसलिए है क्योंकि उनके पास ज्ञान हो सकता है पर वो कुछ नया नहीं कर सकते, वो किताबी कीड़े हैं। तो सृजनात्मक प्रतिभा हमारे अंदर होनी चाहिए, और इस सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने का कार्य हमारे शैक्षिक संस्थान करेंगे। और वो शैक्षिक संस्थान किसके नेतृत्व में काम करेंगे? प्राचार्य के नेतृत्व में काम करेंगे। इस दृष्टि से मेरा ये कहना है कि हर शैक्षिक संस्थान में प्राचार्य की भूमिका सबसे बड़ी है। इसलिए जब हमारे शैक्षिक संस्थानों के प्राचार्य चुने जाएं, नियुक्त किए जाएं, या वे स्वयं ये दायित्व लें, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अपने छात्रों को न केवल ज्ञान देना है बल्कि सर्जक भी बनाना है, जिज्ञासु बनाना है, और दुनिया में जो कुछ उपलब्ध है, जो जहाँ है, उसको जानना और उसमें अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को दिखाना और दुनिया का सर्वोत्तम मानव बनना, ये उनका उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।